जय हिंद दोस्तों। तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिया गया है कि 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 वाट बराबर 58 है। तो इसमें वाट का मान निकालना है। तो वाट की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे और उसको हल कर देंगे। तो हल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 19। नंबर 2, एक 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाती है बाबू, दूरी बटा समय, यानी 300 और बटा में हो जाएगा 20, तो कट के हो जाएगा 15 कहने का मतलब वह मीटर प्रति सेकंड में आया है। इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से भाग कर देंगे। तो 5 तिहाई 15 और 18 दूना 36, यानी 18 तिहाई 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 3 देख लेते हैं। 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 100 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो जो व्यास है वो 100 सेंटीमीटर है, तो आर का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि हो जाएगा 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे में हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो, अब चक्करों की संख्या बराबर क्या होती है, कुल दूरी या बटा परिधि। तो कुल दूरी बराबर है 330, परिधि हो गई है 2 गुणे 22/60 गुणे 5। अब इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, तो 105, यानी चक्रों की संख्या हो जाएगी नंबर डी 105। निम्नलिखित आंकड़ों का परास क्या है। तो देखिए, परास का मतलब क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान 22 है और न्यूनतम मान 5 है। तो 22 में से 5 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 5, दिए गए विकल्प फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x² माइनस 5x प्लस 5 तो गुणनखंड में कौन सा गुणनखंड होगा। तो इसको गुणनखंड तोड़ देंगे। तो गुणनखंड भी तोड़ना आपको सिखाना तो नहीं ना पड़ेगा। तो गुणनखंड नंबर 5 का गुणनखंड हम लोग तोड़ देंगे। तो गुणनखंड तोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी आ जाएगा x-2। नंबर 6, एक नल एक किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और उसमें लगा नल बी उसे 16 घंटे में भर सकता है। दोनों नली एक साथ करें तो कितने समय में भर जाएंगे। अरे यार, दोनों को तो जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देंगे तो बोल रहा है, हाँ, ए नल ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा उसमें लगा निकासी नल बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में, वो खाली भी तो कर रहा है ना। तो ये भर रहा है 1/8 में और खाली कर रहा है 1/16 में। लघुत्तम निकाल देंगे, 16 2 माइनस 8 दूना 16 और 16 एकम 16, यानी कहने का मतलब 1/16 यानी 16 घंटा, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। नंबर 7, 80 अंकित मूल्य के छाते को 68 में बेचा गया है तो छूट की दर कितनी होगी। तो छूट इसमें कितना दे रहा है, 80 में 68 बेचा जा रहा है तो 12% की छूट दे रहा है। और क्रय मूल्य हो गया 80 और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 15% राइट आंसर आ जाएगा नंबर ए। नंबर 8, एक बेलनाकार बैरल जिसकी बाहरी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर और ऊंचाई 124 सेंटीमीटर है, एक तरल से भरा हुआ है। पेट, ढक्कन और उधर को छोड़कर बाहरी लगाया जाए तो कुल क्षेत्रफल पेंट में कितना होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल देंगे 2πrh, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 84 और ये हो जाएगा 124। कटा देंगे तो 65,472 हो जाएगा राइट आंसर, 65,472। नंबर 9 देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो कहने का मतलब हुआ कि देखो, 75% सबसे पहले उसका खर्च का परसेंट निकाल देते हैं, बट्टा में कर देते हैं 100, यानी कहने का मतलब हुआ 75। तो 100 में से कटा दिए तो कितना हो गया 25। तो नया व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 और गुणे में 120 और बट्टा में हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब में कटा देंगे तो हो जाएगा 120। अब 120 का भी परसेंटेज निकाल देंगे तो 75, यानी राइट आंसर हो जाएगा 50%। इतना 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 किसके बराबर है, तो ये फार्मूला ही हो जाता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टा में 2। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर और बट्टा में 2 हो जाता है। तो n का मान हो गया दोस्तों इसमें 10 और गुणे 11 और बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 30, 25 इज द राइट आंसर। नंबर 11,
एक नाव पानी के बहाव के साथ 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, तो नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि नाव की दिशा में चाल x + 11 और विपरीत दिशा में x - y = 3। अब इसको हल कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7, यानी x का मान 7 हो गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 7, यानी 7 ही होगा ना, हम यही तो निकालना है। नंबर 12, एक फुट विक्रेता 425 में एक रेडियो खरीद कर उस पर 15 ढुलाई खर्च देता है। यदि वह अपने रेडियो में 510 में बेचा तो उसका प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसका परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले उसका कुल कितना हो जाएगा, 425 और ढुलाई में दिया है 15, यानी कहने का मतलब हुआ 440 रुपया। अब बेचा कितना है आपका, 510 में बेचा है। ठीक है, तो उसका लाभ कितना हो गया दोस्तों, तो उसका लाभ हो गया 70%। तो 70% का परसेंट निकालना है, तो 70 और क्रय मूल्य उसका है 440। एगो जीरो कटा दिए और कटाने के बाद आ जाएगा 15/10/11% का लाभ हो जाएगा, नंबर सी। नंबर 13, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होती है, तो धनराशि क्या होगी। ये फॉर्मूला ही होता है PR² बटा में 100², PR² और बटा में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं, P का P हो गया, R का मान 4 चौके 16 और ये आपका हो जाएगा 100 और गुणे में 100, यानी कट के आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका कट का हो जाएगा 625, राइट आंसर नंबर सी। वह संख्या जिसमें 4 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के अंश और हर दोनों में भिन्न पर 4/9 हो जाती है, तो वो ज्ञात करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, चलो देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस x मान लेते हैं, फिर 9 का स्क्वायर प्लस x मान लेते हैं, 4/9। अब इसको तिरछी गुणा कर देते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 36। नंबर 15, 15-19 के अनुपात में क्या घटाएं कि नई अनुपात इतना बदल जाए। ये भी सही है, 15 - x घटा देते हैं और 19 - x घटा देते हैं, तो 3/4। तिरछी गुणा कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नंबर 16, दी गई संख्या के सेट की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका क्या होता है, n+1/2 पद। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 1 12 बटा में हो जाएगा 2 कट के हो जाएगा 6वां पद। 1 2 3 4 5 6वां पद कितना है दोस्तों, तो 15। मैंने इसको घटते क्रम में सजा देंगे तो 6वां पद हो जाएगा 15। नंबर 17, 10 परीक्षणों का औसत 36 है, यानी 50 परीक्षणों का औसत 36 है, तो 36 में 50 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1800। पता चला कि एक परीक्षण में 48 के स्थान पर 84 लिख गया और उनको 32 के स्थान पर 23 लिख दिया जाता है, तदनुसार नया प्रोसीजर क्या होगा। ये तो एकदम सही बनाया। ठीक है, चलो अब इसका परीक्षण निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 48 - 84 और फिर आपका हो जाएगा 32 और -23, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 80 - 36 और प्लस 9, तो कितना हो गया 1773 और बटा में नया माध्य कर देंगे तो 35.46, यानी राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 35.46 की दर है 35.46, नंबर ए। नंबर 18, एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल, 330 लीटर मूंगफली का तेल और 420 लीटर सूर्यमुखी का तेल है। उनका समान आयतन वाले पात्रों में संचित करने पर कम से कम कितना आएगा। तो इस सबका मौसा निकाल देंगे, तो मौसा निकालेंगे तो 30 आएगा। अब जब 30 आ जाएगा तो एक ही पात्र में रखना है, तो 30 330 बट्टा में 30 420 और बट्टा में 30 सबको कटा के जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 35। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के क्षैतिज पर 40 मीटर की दूर पर स्थित है, तो इस मीनार की ऊंचाई, ये तो एकदम आसान है। ये मीनार हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 40 है तो एच निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगी 40, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी 40। अब देखो ये त्रिज्या दिया है 5, ए बी दिया है 5, वृत्त की त्रिज्या 5, ए बी का मान निकालना ही है। तो सबसे पहले इसका निकाल देंगे तो 5 25 4 चौक के 16, तो कट के हो जाएगा 3 और 3 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 6, राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सामान्य
विज्ञान देख लेते हैं हम लोग कि सामान्य विज्ञान में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें इंक्लूडिंग। नंबर 21 है, पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना में कौन सा क्रम निम्नलिखित में से सही है? तो परागकण, निषेचन, भ्रूण, बीज सही है। नंबर 22, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। क्यों पानी की पाइप फट जाती है? क्योंकि पानी के पाइपों में संकुचन के कारण पानी का पाइप फट जाता है। नंबर 23, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मछलियों के हृदय में आपका 2 कक्ष पाए जाते हैं और मनुष्य में 4। निम्न में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंग। नंबर 25, यदि 2 न्यूटन का बल एक वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे तो दाब का मान कितना हो जाएगा? तो दाब का मान 2 पास्कल हो जाएगा। नंबर 26, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। नंबर 20 द राइट आंसर। नंबर 27, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो नंबर आपका हो जाएगा बी, परमाणु क्रमांक। नंबर 28, यौगिक CH3 - CH3 का क्या नाम है? ये किसका नाम है दोस्तों? तो एथेन का नाम है। नंबर 29, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। विषम होगा रबर। नंबर 30, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? राइट आंसर हो जाएगा 89। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर। शाहजहाँ वाज एन हेयर एट द डैश मुगल थ्रोन नो ईरर। इसमें से ईरर आपको बताना क्या होगा? तो नंबर बी हो जाएगा। नंबर 2 एन हेयर ईरर है। नंबर 32, इट इज़ मोर बेटर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टे एट होम टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रेन। इसमें कौन सा ईरर है दोस्तों? तो ये इट इज़ मोर बेटर। एक्टिव से पैसिव बनाना है इसको। वाई डू यू वेस्ट टाइम? तो नंबर 33 का इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देख लेते हैं। हाँ, वाई इज़ टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। नंबर 34, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ही सेड टू मी व्हाट हेयर टिल आई रिटर्न। इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों? रुकिए देख लेते हैं। बी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। अब आ जाते हैं दोस्तों ग्रामेटिकली इसमें मीनिंग करेक्ट आपको भरना है। नंबर 35, दी विच लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश एसेंटेड। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा नंबर बी, हैज़ बीन। नाइदर ऑफ द पेंटिंग डैश सोल्ड। 36 का हो जाएगा नंबर डी, वाज सोल्ड। फेजर्स वर्ब बनाना है। यू शुड टर्न डैश द फैन बिफोर लीविंग द रूम। राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, टर्न ऑफ। 38 देख लेते हैं, ए स्टूडेंट शुड टर्न अप इन द क्लास। नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों सिनोनिम बताना है। टेनेशियस, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर है होल्डिंग फास्ट। ग्रफ लिखा है ना शायद, हाँ, ग्रफ का बताना है सिनोनिम, ब्रीफ इन स्पीच। 41, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। टू सी रेड। आइटम फ्रेज हो जाएगा नंबर सी, टू बी वेरी एंग्री। टू बी वेरी एंग्री। नंबर 42, इट इज़ डैश इफ़ यू कैन डैश अनदर एग्ज़ाम दिस मंथ। तो 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, अनलाइकली ऑर्गन्स। 43, ऑल द अप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट विल बी डैश नेक्स्ट वीक। 43 का हो जाएगा नंबर डी, आर टू बी ब्रेक्ड अनाउंस्ड। 44, वन हुज वाइफ इज़ डेड। जो जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको बोलते हैं विडो, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको बोलते हैं विड्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विडूर। 45, ए थिंग कीप्ड इन द मनी ऑफ ए पर्सन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर सी, मेमेंटो। रीजनिंग पर आ जाते हैं। रीजनिंग देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से क्या है? तो दोस्तों भिन्न है। तो देखिए क्या हो रहा है, सब में इसमें 2 घटा रहा है, इसमें 3 जोड़ रहा है,
3 घटा रहा है, इसमें भी 3 घटा रहा है, इसमें भी 3 घटाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, तो इनमें से कौन शब्द नहीं बनेगा? CRITE, इसमें ई नहीं है तो ये शब्द नहीं बनेगा, नंबर डी। इंस्टीट्यूशन को ये लिखा जा सकता है, तो कुशवटम में क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इंस्टीट्यूशन को पलट के लिखा है, देखिए ये एन से शुरू कर दिया, तो इसको भी NOI से शुरू करेंगे, NOIT, उसके बाद C, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर बी हो जाएगा। अब एक क्या किया है, 3 दूना 6, 1 जोड़ी 7 दूना 14, 15 दूना 30, मैंने 2 से गुणा करके 1 जोड़ रहा है, तो 63 में 2 से गुणा करेंगे 126, 126 में 101 जोड़ देंगे तो 127, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 50, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा? तो यही है, उसकी पत्नी है। अब बोल रहा है कि इसमें नंबर के स्थान पर कौन सा अंक भरेंगे कि ये इसके क्या हो जाएगा? तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो नंबर सी भर के देखेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब डायरेक्शन वाला सवाल तो भाई आप ही को बनाना पड़ेगा। ये मैं बता देता हूँ। 53, उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्न तीनों चीज़ों के संबंध का सबसे सर्वोच्च ढंग से प्रकाशित ल्यूगम, बीज, मटर, किडनी बीन। ये सब तो अलग अलग है भाई, कोई का किसी संबंध नहीं है, तो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दिए गए में आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ये इधर आ रहा है तो अपोजिट घूम रहा है, तो तीर ऊपर की तरफ, इधर तो इधर है तो तीर ऊपर की तरफ भागेगा ना भाई। ये होगा नहीं, नंबर डी ही होगा राइट आंसर। इनमें से किस में ये आकृति निहित है? तो नंबर ए में निहित है। सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन इन्होंने डाला है सामान्य ज्ञान पर। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नंबर बी नर्मदा। भारत में स्पीड पोस्ट का प्रारंभ कब से शुरू हुआ था? तो 1986 से शुरू हुआ था। वॉलीबॉल खेलने में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 6 होती है, 59। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या, यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रेस लीनियस है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें कोई मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।